हेलो एवरीवन, एनटीए नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट सोल्व करेंगे। ये 6 दिसंबर 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए, सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, बिल्कुल सही है। तथ्यों के मध्य संबंध देखने पर, यह गलत है। द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, यह भी सही है। समीक्षात्मक चिंतन पर, यह कथन गलत है। तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक विशेषता की दूसरी विशेषता से पृथक्कीकरण, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी और ई। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है, ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं जिसमें समुच्चय 1 में व्यवहार आस्वादन तकनीकें दी गई हैं, जबकि समुच्चय 2 में उनका दृष्टांतीकरण दिया है। दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए। सकारात्मक प्रबलन, उद्दीपक की प्रस्तुति उपरांत व्यवहार की प्रस्तुति बढ़ जाती है। नकारात्मक प्रबलन, उद्दीपक के हटा लेने पर व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। दंड, व्यवहार को घटित होने से रोकने हेतु कष्टदायक या अपवर्ती उद्दीपक को प्रस्तुत करना। और विलोप, व्यवहार अवरुद्ध करने की दृष्टि से एक सुखदायक उद्दीपक का विनिवर्तन या एक अपवर्ती उद्दीपक का अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर अधिगमकर्ता की प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है वह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, मूल्यों और मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की ओर चेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियां प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी हैं? ऑप्शन ए, टीम शिक्षण तथा व्याख्यान देना, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी, निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, ये बिल्कुल सही है। दृश्य श्रव्य के उपयोग अथवा उसके बिना व्याख्यान देना, ये कथन भी गलत है। कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता, सही है। मूक्ष तथा आनुभाविक पहल, ये भी सही है। अंतःक्रियात्मक प्रस्तुतिकरण, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा बी, डी और ई। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम निष्पादन परीक्षण का कौन सा उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन 3, अभिरुचि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालय का एक शिक्षक विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियों तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप उपयोगी रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन 3, प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के निम्नलिखित सोपानों में सृजनात्मकता एवं कल्पना का दायरा सबसे अधिक कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, चरों की पहचान करना तथा परिकल्पना का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता शोध परिणामों को शोध प्रबंध के रूप में अंतिम रूप प्रतिवेदित करते समय आमुख में अपने पर्यवेक्षक की सहायता को स्वीकारता है। इसे क्या माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन 4, नैतिकता का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की समष्टि को प्रकृति विजातीय होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधि प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, सत्रित यादृच्छिक प्रतिचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी प्रविधि के प्रदत्त विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेगी जब प्रदत्तों की उपलब्धता आवर्तियों के रूप में हो? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, अपैरामीट्रिक काई स्क्वायर परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण है,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आदेशात्मक, सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन सी प्रयोजन मूलक और ऑप्शन डी व्यवहारिक। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में कूट संकेतक कूट विसंकेतक भूमिकाओं की अदला बदली किस कारण होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 प्रतिपुष्टि विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षागत अंतःक्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 1 छात्र प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कक्षा में विभिन्न प्रदर्शन सत्रों वाले छात्र बड़ी संख्या में हों तो शिक्षक का शिक्षात्मक अंतःक्रियाओं हेतु किस प्रकार का संप्रेषण चुनना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन 2 टेक्नोलॉजी सहायित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कथन आर कहा गया है। अभिकथन ए, कक्षागत संप्रेषण सामाजिक और संस्थागत मांगों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है। तर्क कथन आर, सकारात्मक शैक्षिक क्रियाएं अधिगमकर्ता को सामाजिक महत्व का ज्ञान अर्जित करने में सहायक होनी चाहिए, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के एक भुजा की लंबाई 5.0 सेंटीमीटर गुणा 5.0 सेंटीमीटर में 1% की वृद्धि की जाती है, वर्ग के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में x के मान का पता लगाइए। 3, 2, 11, 14, 27, 34, 51 x। इसमें x का मान क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने शॉपिंग मॉल से 3 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत 1500 रुपये और 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत 1800 रुपये है। कुल बिल पर उसे 10% की छूट दी गई, तो वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 1458। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 वर्षीय व्यक्ति का एक पुत्र है जिसकी आयु उस व्यक्ति की आयु का 2/5 है। कितने वर्ष बाद व्यक्ति की आयु का औसत उसके पुत्र का 5/3 हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सबसे छोटी अविभाज्य संख्या कौन है जो कतिपय सबसे छोटी अविभाज्य संख्या के एक ही साथ में वर्ग और घन दोनों हैं? राइट आंसर ऑप्शन 4 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, मध्य पद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मध्य पद निष्कर्ष में विद्यमान होना चाहिए, ये कथन गलत है। दोनों आधारिकाएं वैध युक्ति में विशिष्ट हो सकती हैं, ये भी गलत है। दोनों आधारिकाएं वैध युक्ति में नकारात्मक हो सकती हैं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के साधन के रूप में अनुपलब्धि के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 मुझे मेज पर रखे घट का संज्ञान नहीं हो रहा इसलिए यह वहां पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्षा होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा, सूखा समाप्त हो गया अतः वर्षा हुई, यह किस प्रकार का हेत्वाभास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 निगमनात्मक हेत्वाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी तर्क का वैशिष्ट्य लक्षण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 यह या तो मान्य है या अमान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अस्पताल में कुछ नर्सें सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती हैं, कुछ चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते हैं और महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, इसलिए इस अस्पताल में घटिया गुणवत्ता स्तर का उपचार होता है। इस युक्ति में कौन सा हेत्वाभास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्लिपरी स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी पर विचार करें
जिसमें विभिन्न कंपनियों ए, बी और सी के द्वारा वर्ष 2012 से 18 के बीच किए गए निर्यात की राशि करोड़ रुपए में दिखाई गई है। सारिणी में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्न 26 से 30 का उत्तर दें। क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी बी द्वारा किए गए निर्यात की औसत वार्षिक राशि कंपनी सी द्वारा किए गए निर्यात की औसत वार्षिक राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? राइट आंसर ऑप्शन 3, 94.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान के कितने वर्षों में कंपनी ए द्वारा किए गए निर्यात की राशि दी हुई अवधि के दौरान की इसकी औसत वार्षिक निर्यात राशि से अधिक रही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में तीनों कंपनियों के औसत निर्यात एवं वर्ष 2012 में तीनों कंपनियों के औसत निर्यात में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रुपये 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कंपनी ए एवं कंपनी बी के निर्यात के बीच पूर्ण अंतर न्यूनतम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन युग्म वर्षों के दौरान तीनों कंपनियों का कुल निर्यात समान रहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, 2014 और 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के कारण उत्पन्न मुख्य मुद्दा है? ऑप्शन बी, सुरक्षा संबंधी खतरे, ऑप्शन सी, निजता संबंधी चिंता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालिक संचार का उपयोग करती है? इसके राइट ऑप्शन बी, ईमेल और ऑप्शन सी, मंच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, द्विआधारी संख्या में निरूपित अविभाज्य संख्या 00111 01001 01011 p डैश के क्रम में अगली अविभाज्य संख्या p 01101 के रूप में निरूपित होगी। ये बिल्कुल सही है। कथन बी, अष्टक एक द्विआधारी संख्या होती है जिसमें पूरे 8 अंक होते हैं। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1, VoIP फ़ोन कॉल करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग, फाइबर ऑप्टिकल केबल आंकड़ा अंतरण के लिए प्रकाश पल्सों का प्रयोग करता है, URL इंटरनेट पर एक वेब एड्रेस ढूंढने के लिए वेब ब्राउज़र्स द्वारा उपयुक्त सामग्री, UTP केबल किसी छोटे भवन में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जिसमें इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त फॉर्मेट की फाइलें होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, MIDI WAV WMA MP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास ईंधन में संधारणीय कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा के सृजन की क्षमता होती है क्योंकि? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, ये उपभोग और वृद्धि की मात्रा के आधार पर दहन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण और ऑप्शन डी, मल जल बहिस्नाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकट है जो अपेक्षाकृत मंद आरंभिकता रखता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में 1990 के स्तर तक कम से कम कितने प्रतिशत हरित गृह गैस की कटौती की जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अध्ययन कौशल को उससे संबंधित प्रभावी अधिगम प्रविधि के साथ सुमेलित कीजिए। विस्तारक परीक्षा, ऑप्शन 4 तथ्य क्यों सही है इसका उत्तर देना। अभ्यास शिक्षण, जिस पर सामग्री को सीखने का आप प्रयत्न करते हैं उस पर स्वयं को परखना। आत्म प्रकाशन, पाठ के एक हिस्से या उदाहरण हम समस्या जो आपके लिए उपयोगी है के बारे में बताना। अंतर संबंधित व्यवहार, अध्ययन के समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं को साथ में मिलाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शोध के संदर्भ में पठन कौशल के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, स्मरण और समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने एवं योग्य स्नातक तैयार करने हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने समकक्षों से प्रतिस्पर्धा कर सके, वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा में सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अग्रणी योजना है जिसका इस क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वेदों के काल में विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस संस्कार के उपरांत वैदिक विद्यालयों में भेजा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 46 से 50 के उत्तर दीजिए। हम शिक्षण के भावात्मक पहलुओं के महत्व की आवश्यकता कब महसूस करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जब अध्यापक की प्रस्तुति नीरस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की भावात्मक प्रकृति परिलक्षित होती है? ऑप्शन 1 कक्षा वातावरण के गहन अवबोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी ऐसे अध्यापक को सम्मान देते हैं जो ऑप्शन 2 विद्यार्थियों के प्रति चिंता दर्शाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक संकेत विद्यार्थी को प्रदान करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन 4 उत्साह को और प्रवर्तित करने हेतु आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में किस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 शिक्षण के भावात्मक कारक। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।